नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं रीट लेवल 1 के मैथ स्पेशल बैच में वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल, और उसके बाद में हम लोग आयत और वर्ग का क्षेत्रफल देखने वाले हैं। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए हम लोग शुरू करें। तो हमारा जो कल की क्लास थी वो लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, रहने का कारण यह था कि शायद टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, अचानक से कट गया और मैंने पूरा क्वेश्चन करवा दिया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम उसी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि 14 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोनों पर, क्या कह रहा है कि एक घास के मैदान जो था उसके चारों कोनों पर, उसके चारों कोनों पर 4 घोड़े बंधे हुए हैं ना, समान लंबाई की रस्सी से हमने 4 घोड़े बांध दिए। तो उनके द्वारा न चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वो चरे जा सकने वाले भी पूछ सकता है, लेकिन उसने जानबूझ करके न चरे जा, क्योंकि उसमें मैटर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो उसने ये पूछा आपसे, तो कैसे सोल्व करना है ये देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग सबसे पहले एक वर्ग बना लें समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम में आप ना बनाओ तो चलेगा, अगर आप सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट तो, लेकिन समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बातें या कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एक वर्ग बना लिया। अब कह रहा है कि भाई इसकी जो लंबाई जो है ना, इसकी भुजा जो है वो 14 है, यानी कि 14 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 14 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ भी 14 होगा, ये भी 14 होगा और ये भी। चारों भुजाएँ बराबर होती है वर्ग में, तो सभी 14 है। अब कह रहा है 4 घोड़े जो है वो समान लंबाई की रस्सी से। अब अगर समान लंबाई की रस्सी है और 4 घोड़े हैं और चारों को 4 कोने पे अगर बांधना है, रस्सी जो भी लेंगे वो बराबर लेंगे। तो अगर मान लो यहाँ से रस्सी ज़्यादा हो गई, ध्यान समझना, यहाँ से रस्सी ज़्यादा हो गई और यहाँ से कम, तो काम नहीं चलेगा। एक बात ये वाला तो हम लोग ले नहीं सकते। यहाँ से रस्सी ज़्यादा और यहाँ से भी ज़्यादा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में यहाँ पर फंस जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये दोनों में रस्सी मिक्स हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से फंस जाएंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से भी नहीं ले सकते। तो फिर अगला तरीका क्या रहता है कि इधर से रस्सी जितनी होगी उतनी उतनी रस्सी इधर से होगी, तो ये यहाँ तक मुड़ेगा, ये यहाँ तक मुड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके बराबर भाग कर लेते हैं, इसके क्या कर लेते हैं, बराबर भाग कर लेते हैं। यानी कि ये घोड़ा यहाँ जो बंधेगा ना, बात समझ लेना, ये घोड़ा यहाँ जो बंधेगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा सकता है, इतना घास चर सकता है। यहाँ जो बंधेगा वो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से लेकर के इतनी घास चर सकता है। ठीक है, ये घास उसने चर ली, इस वाले ने, इस कोने से ए वाले ने। यहाँ जो घोड़ा बंधा हुआ वो इतनी घास चर सकता है उसने, यानी कि बी वाले ने ये घास चर ली, और सी वाला यहाँ से घास चरेगा और डी वाला यहाँ से घास चर ली। अब जो है वो पूछ रहा है ये वाला कि भाई नहीं चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आपके पास में एक त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, तो ये पूरा अगर 14 है, पूरा अगर 14 है तो यहाँ से लेकर इसका आधा भाग हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा, ये 7, ये भी 7, ये 7, तो ये भी 7, सभी क्या हो जाएंगे, 7 के हो जाएंगे। अब बात समझना, मैं जो बात बता रहा हूँ, हमें क्या करना है, एक बार पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये वाला ये वाला ये वाला घटा देंगे चारों का। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में, ध्यान से देखना कि 1 2 3 4 त्रिज्यखंड है, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको माइनस करना। लेकिन ध्यान समझना, अगर मान लो कोई ऐसा व्रत होता, उसका उल्टा मैं लेके जा रहा हूँ, अगर इसके मैं 4 भाग करूँ तो ये 4 त्रिज्यखंड तो बनते हैं। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, इन चारों को मिला करके क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। इन चारों को मिला करके एक वृत्त बनेगा, तो ये चारों अलग अलग है, तो ये एक वृत्त बनाएंगे। तो इनकी त्रिज्या कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है। इसका मतलब ये वाला भाग जो है वो 7, ये भी भाग 7, ये भी भाग 7, यानी कि त्रिज्या r जो है वो कितना हो गया, 7। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा वर्ग जो है उसमें से एक वृत्त को माइनस कर लें, क्योंकि 4 मिल करके एक वृत्त है ना। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका तो a स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस में क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए का मतलब होता है 14 इंटू 14 माइनस में पाई का मतलब 22 बट्टा
7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 से 7 काट दिया तो 196 माइनस 154, 154। तो आपके पास में ये आएगा वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, या अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए, तो आपकी रीट की जो है वो वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है कि भाई 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं लें कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग को एग्ज़ाम होगा ये मान करके चलें और अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए आगे देखिए हम लोग। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन रहेगा आज का कि एक वर्ग की परिमिति। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का अलग लेवल होगा। ठीक है, अब कुछ ही वर्ग और वर्ग के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। एक वर्ग की परिमिति, परिमिति का मतलब परिमाप, एक वर्ग की परिमिति 1,39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। के समान है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होगा और ऑप्शन ए दे रखा है 1225, बी आपको दे रखा है 441, सी आपको दे रखा है 784 और डी जो है वो इनमें से कुछ नहीं या निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को आता होगा पहले से सॉल्व भी कर लिया होगा, और जिनको नहीं आता है मैं उन्हीं को सिखाने के लिए आया हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या कह रहा है कि एक वर्ग की परिमिति 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल है वृत्त की त्रिज्या के समान है। यानी कि उसने क्या दे रखा है, ये जो है वो क्षेत्रफल है किसका? वृत्त का। इसने बस उल्टा लिखा हुआ है। तो इसने कहा है कि भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है 39,424 है। ठीक है, यानी कि उसने कहा है कि पाई आर स्क्वायर जो है, क्या कहा उसने? पाई आर स्क्वायर जो है वही तो है 39,424 के बराबर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना? 39,424। ध्यान से देखना इधर, पाई का मतलब ये पाई जो है वो नीचे चला जाएगा, पाई जो है वो नीचे जाएगा, तो यहाँ पर पाई नीचे जाने पर यहाँ पर नीचे आएगा, तो नीचे पाई का जो मान होता है वो कितना? तो 22/7। तो नीचे 22 और 7 जो रहेगा यहाँ पर वो 7 ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ऊपर ही लिख रहा हूँ इंटू में 7। ठीक है, अब जिस भी पहाड़े से कट जाए काट दो इसको। 11 के पहाड़े से 2 बार, 3 बार, 11 3 33। ठीक है, तो 6 और यहाँ पर 64 हो गया, तो 5 बार, 11 5 55, 11 5 55। ठीक है, कितना बच गया? 9। तो 8 बार 88 और 11 चौक 44। फिर 2 के पहाड़े से और कट जाएगा ये, है ना? तो आर स्क्वायर के बराबर में आ गया ये। 2 के पहाड़े से और कट जाए, 2 एकम 2, यहाँ से 7 बार 14, 9 बार 18 और 2 बार 4 इंटू में 7। अब इसको और हमको टुकड़े में अगर करना है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस टाइप से लिख लो, 2 14, 3 35, 7 इंटू 7, मतलब इसका मैंने और टुकड़ा कर दिया 256।
तो अब r का जो मान है वो आपके पास में 256 जो होता है वो किसका वर्ग, तो 16 इंटू 16 इंटू 7 इंटू 7, ये आपके पास में पूरा आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो 16 इंटू 7, ध्यान से देखना, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 7 आपके पास में 70 और 42 102। चलो तो ये 102 हो गया, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है क्या, वर्ग की परिमिति जो है वो इसके समान है, यानी कि अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति जो है वो किसके बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की परिमिति यानी कि 4 इंटू ए जो है वही तो है आपके पास में कितना, 102 है। तो a बराबर क्या, तो a बराबर 102 बट्टे में 4, तो 4 के पाड़े से 2 बार 8, ठीक है, 4 2 8, 2 बच गया, और कितना हो गया 20, 25 सही, 1/2, 1/2 को आप लोग 0.5 भी लिख लो, 0.5 ठीक रहेगा, ठीक है। अब आपको इसका वर्ग पूछा है, आपको क्या पूछा है, इसका वर्ग पूछा है, तो 102 नहीं 112 होगा शायद से, यहाँ पर इसको कर लो 112, है ना, 70 और 112, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ऐसा 112, तो ये भी 112, तो 4 दूना 8, 4 8 32, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा रे, 28 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है बहुत बार, क्योंकि यहाँ पे बिना स्टूडेंट के रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो देख लेना इसको वर्ग कैसे हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे वर्ग, तो 4, ठीक है, 32 और 4 कितना हो गया 36, 6 3 और 4 और 3 764, गुणा करके देख लेना एक बार, है ना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास में आ जाएगा। तो 764 आ रहा है, 784 आना चाहिए मेरे हिसाब से वहाँ, क्योंकि आंसर वो आ रहा है 64 4 6 8 16 6, हाँ 84, ठीक है। कितना आएगा 784 आएगा, क्योंकि देखो कैलकुलेशन कभी कभी डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक रहती है, बहुत बार कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना आप लोग, है ना, क्योंकि पिछले वीडियोस में भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कहीं कुछ 2 का 4 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई सामने नहीं है ना। तो अब हमारा अगर ध्यान कैमरे के सामने रहेगा तो बोर्ड पे ध्यान नहीं रहता है कि क्या लिखा है, ठीक है। तो बोर्ड पे ध्यान और कैमरे पे ध्यान हो पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा ध्यान अगर जैसे हम लोग क्लास में ऑफलाइन में होते हैं, तो जैसे पढ़ाया सामने पढ़ाया, तो आप लोगों का ध्यान जो हमारे पर और बोर्ड पे होता है, हमारा जो ध्यान होता है वो आपके ऊपर होता है। तो अभी मेरा जो ध्यान है वो मोबाइल के कैमरे के ऊपर है, ठीक है। तो अब यह प्रॉब्लम है कि बोर्ड के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर एक जस्ट एक पॉइंट के सामने देख करके बोलना होता है, कैमरे में क्या होता है इतना ही तो होता है, ठीक है, उसके सामने जस्ट बोलो देख करके, अब और कुछ तो कहीं देख नहीं सकते हो, तो पूरा थोड़ा कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे को आदत है नहीं वैसे वास्तव में, है ना। लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि आपके लिए अच्छा मैटर हो जाए, तो देख लेना आप लोग, कहीं कुछ हो मिस्टेक तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बता देना कि सर ये है, इसको करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लो, सॉरी, चलो हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए हैं इसमें, चलो हेडिंग लिखो। अब आप लोग हेडिंग लिख लें आपकी नोटबुक में, क्या लिखेंगे, आयत प्लस वर्ग पर आधारित, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा था वर्ग और वृत्त पे देखा था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ग और आयत के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन
करवा देंगे वो भी, उसके बाद में हम लोग त्रिभुज के साथ में देखेंगे, ठीक है, ताकि आपका मैटर जो है वो कहीं कुछ बाकी ना रहे। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और उसके बाद में सॉल्व करेंगे। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत का क्षेत्रफल, आयत की चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, आयत की चौड़ाई कितनी होगी? ऑप्शन ए आपको दे रखा है 36 मीटर, बी आपको दे रखा है 37.5 मीटर, सी आपको दे रखा है 42 मीटर और डी दे रखा है 48 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। हम लोग टाइम ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, हमारा एक ही उद्देश्य है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो, आपके 30 में से 30 पूरे नंबर आ जाए, बस मैं ये चाहता हूँ, और कुछ नहीं। जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें, समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा लिखें, और क्यों नहीं आ रहा मतलब क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही वो भी लिखें। ठीक है, आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, पता नहीं चलता कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, वीडियो देखते ज़रूर हो, लेकिन ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ वीडियो में कि चलो ठीक है आप ऐसा कर देना ऐसा कर देना। ठीक है, वो आदत नहीं है मेरी, ना तो क्लास में करता हूँ ना कुछ नहीं, काम से मतलब रखते हैं ज़्यादा, क्योंकि बेमतलब का आपका टाइम ख़राब करो, मेरा भी टाइम ख़राब करो, डाटा भी आपका ख़राब करो, है ना। मेन चीज़ होता है कि आजकल रिचार्ज करने के लिए भी समस्या रहती है ना, बहुत सारे पेरेंट्स के पास में पैसा नहीं होता है, तो कैसे करेंगे, तो फालतू का नेट क्यों ख़राब करवाना किसी का। ठीक है, तो हम लोग काम की बात करते हैं, इसलिए ज़्यादा मैं आप उलझाता नहीं हूँ। यहाँ देखो कि 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, अब कह रहा है कि भाई एक आयत है वो कितना लंबाई है, एक आयत जो है उसकी लंबाई जो है ना वो 108 मीटर है। लंबाई कितनी है? 108 मीटर जो है वो लंबाई है, किसकी? आयत की। ये आपका आयत है, ठीक है, आयत की जो लंबाई जो है ये है। अब उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी है? 72 मीटर है। ध्यान से देखना, इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 72 मीटर है। ये कौन? वर्ग। तो ध्यान से देखना कि ये जो इसने जितना भाग घेरा है ना क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल उसका है। आयत का जितना क्षेत्रफल है उतना उतना वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वही किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल उसने सीधा 72 दे रखा है। भाई इसने कहा इसकी लंबाई जो है ना वो 108 है, 108 इंटू चौड़ाई जो है, ध्यान से देखना, अब इसने कहा है कि ये मीटर है। ठीक है, तो मीटर को पहले किसमें, वहाँ पर क्या है आपके पास में 72 मीटर ही है। दोनों मीटर में कैसे हो गया भाई? लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बराबर हो। 108 में क्षेत्रफल दोनों बराबर जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर, तो आयत की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई तो फिर कम आएगी, है ना, चौड़ाई तो क्या होगा? कम आएगा। चलो जो भी है, तो 72 इंटू 72, तो यहाँ पर 108 का चौड़ाई में गुणा करो, तो आप 72 इंटू 72 के गुणा ना करें। ठीक है, गुणा कर सकते हैं लेकिन गुणा नहीं करने की ज़रूरत है। अगर गुणा आपको लगता है कि सर गुणा क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्योंकि ये इधर से कट जाएगा इसका भाग होकर के। अगर आपको करना है तो सीधा 72 का वर्ग है, आपका आंसर आएगा, देखो ध्यान से 4
7 दूनी 14, तो 28, 8 हासिल 2, 49, 2 51। ये आपका आंसर आएगा गुणा करने पर, ठीक है। लेकिन नहीं करना है आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फालतू की मेहनत नहीं चाहिए हमको। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 72 × 72 बट्टे में 108। अब आपको जो सरल पहाड़ा आता है उससे काट देना है, ठीक है। अगर मान लो 4 का पहाड़ा आता है तो 4 के पहाड़े से काट देना, 4 के पहाड़े से एक बार, और 4 8 32, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 7 28। अब आपके पास में और अगर किसी पहाड़े से कट रहा हो तो और काट देना 3 के पहाड़े से, 9 18 9 3 27, 3 के पहाड़े से है ना, 2 6 और 24। अब 3 के पहाड़े से और कट जाएगा, 3 3 9, या 9 के पहाड़े से इसको काट दो, 9 9 दूने 18। तो आपके पास में 24 दूने 48 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24 दूने 48 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। मुझे ऐसा एक बार लगा था कि मीटर और सेंटीमीटर में कुछ चेंजेस है, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी के साथ में कर लेते हैं ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो। चलिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, लंबाई निकालनी है आपको। ऑप्शन ए दे रखा है 20, बी दे रखा है आपको 15, सी आपको दिया हुआ है 40 और डी जो है आपको दे रखा है 25, ठीक है। और इसका अगला है इनमें से कोई नहीं, अगर आप लोग कहो तो 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आप लोग कह सकते हो। क्या इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हो या नहीं? देखिए ध्यान से, इसको पढ़े एक बार और समझे इसको। अगर कर सकते हो तो ट्राई कीजिएगा, नहीं कर सकते हो तो हम लोग आगे से देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको कर पाएंगे, ठीक है। कठिन कुछ भी बात नहीं है, कठिन सोचना भी नहीं है आपको, हो सकता है आप लोगों से। देखो क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। ये जो है आयत का क्षेत्रफल जो है वो किसका 90% है? जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। ये आयत का क्षेत्रफल है, वो किसका 90% है? तो आपको कहेगा किसका 90%? ये वर्ग के क्षेत्रफल का 90%। यानी कि मान लो अगर वर्ग का क्षेत्रफल जो है अगर मान लो x होता तो x का 90% यानी कि 90/100 जो है वही किसके बराबर है? 360 के बराबर है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो x × 90, यही किसके बराबर है आपके पास में? 360 के बराबर। तो 0 से 0 कट गया, 9 4 बार 9 चौक 36, 0, ये 10 का गुणा इधर। तो आपके पास में वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 400। तो कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो भुजा का मतलब कितना हो गया कि आप लोग 400 का वर्गमूल ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब ही तो 400 है, तो 400 का वर्गमूल ले लेंगे। तो 400 का जैसे ही वर्गमूल लिया आपने, कितना आ गया? 20। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए रहे। क्या बात समझ में आ गई? कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ये है, लेकिन ये जो है ना वो वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। यानी कि वर्ग का कुछ भी हो उसका 90% ही तो ये है,
ठीक है, मतलब 90 का मतलब 360 है, तो 100 का मतलब कितना, तो 400। ठीक है, 90 का मतलब 360 है, तो 100 का मतलब 400, तो उसकी भुजा कितने हो गए, तो 20 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है, और उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में ये बिल्कुल आ गया होगा। लिख ले इसको, मैं इधर से साफ कर रहा हूँ। चलो, अब 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए, अभी और क्वेश्चन देखेंगे आयत और वर्ग पर आधारित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत तथा वर्ग में प्रत्येक की परिमिति, एक आयत तथा एक वर्ग में प्रत्येक की परिमिति 360। ठीक है, 360 वाला हो गया ना। प्रत्येक की परिमिति समान है, समान है, जो 160 मीटर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। आयत की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन पूरा डिटेल से जाना पड़ेगा। आयत की लंबाई हमको पता करनी है, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं आयत की लंबाई के लिए। ऑप्शन ए जो है वो आपको दे रखा है 30 मीटर, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 60 मीटर, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 40, और डी जो है वो 50 मीटर। ठीक है, ये दे रखे हैं। एक आयत तथा वर्ग में प्रत्येक की परिमिति समान है। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, अब इसने कहा कि परिमिति समान है, उसके बाद में क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। किसका, आयत का क्षेत्रफल कम है किससे, यानी कि कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल वो किसके बराबर है, तो वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से 100 कम है। ध्यान समझना कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना वो क्या है, वर्ग का जितना भी क्षेत्रफल है उससे 100 कम है। ठीक है, तो 100 कम कर दिया। लेकिन अब बात है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लंबाई इंटू चौड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, और लंबाई इंटू चौड़ाई हमारे पास में नहीं है। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भुजा की ज़रूरत पड़ेगी, भुजा इंटू भुजा माइनस में 100। ये तो हमारे पास में फॉर्मूला का पैटर्न जम गया। लेकिन एक सवाल आना चाहिए माइंड में कि भाई लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ये हमको पता नहीं। दूसरा भुजा क्या है, ये भी नहीं पता। तो अब हम लोग समझते हैं इसने क्या कहा कि एक आयत तथा वर्ग में प्रत्येक की परिमिति समान है। अब देखना, बात को समझना, हमें ज़रूरत इन सब की है, लेकिन उसने जो पहले क्या रखा, अब समझना, परिमिति समान है, यानी कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो है, मैं सभी चीज़ों को डिटेल से बता रहा हूँ, आयत का परिमाप जो है वो वर्ग के बराबर है। ठीक है, परिमाप या परिमिति दोनों एक ही है ना, परिमाप या परिमिति दोनों एक है। आयत का जो परिमाप है वही वर्ग का परिमाप है। तो कह रहा है दोनों बराबर है, दोनों को दोनों 160 के बराबर है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो 160 है, और 4 इंटू ए जो है वो भी कितना है, 160। तो यहाँ से ए बराबर कितना, ध्यान से देखना, ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर आपके पास में हो जाएगा 160/4, तो आपके पास में आ गया 40। ठीक है,
ए बराबर कितना आ गया आपके पास में 40 आ गया। तो अब ध्यान से देखना कि लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप, सॉरी कुछ गड़बड़ किया, आयत का परिमाप जो है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो 160 के बराबर है। तो ध्यान से देखना, यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे आगे। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 160/2, तो यानी कि कितना हो गया 80। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 80 आ रहा है। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 80, और लंबाई और चौड़ाई का गुणा यहाँ से निकल के आएगा। कंपेयर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर, अभी हमने भुजा निकाली, कितना है भुजा यानी कि ए, ये आपका कितना है, ये कि आपके पास में भुजा है, ये वाला क्या है आपके पास 40 भुजा है। तो यहाँ पर आप करो 40 का स्क्वायर माइनस में 100, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 माइनस में 100 तो कितना हो गया 1500। तो अब आपके पास में सामने ये है कि लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो कितना है 1500 है, और लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो कितना है 80 है। अब ध्यान से देखना कि 1500 के ऐसे क्या टुकड़े करो, समझना कि गुणा करने पर तो 1500 हो रहा है, जोड़ने पर 80 हो रहा है। तो 80 के ऐसे क्या टुकड़े करो कि 80 के ऐसे क्या टुकड़ा करो, 80 के ऐसे क्या टुकड़ा करो, गुणा करने पर 1500 आ जाए, गुणा करने पर 1500 आ जाए। तो आप कहोगे 50 और 30, जोड़ने पर 80 भी हो रहा है, और गुणा करने पर, जोड़ने पर 50 होते 80, गुणा करने पर कितना हो गया 1500, ठीक है। तो अब आपके पास में लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा 50, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा 30। तो अब आपके पास में पूछ रहा है कि आयत की लंबाई क्या हो जाएगी 50। क्या बात समझ में आ गई? वापस से देख लो, एक बार वापस से देख लो ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो भुजा स्क्वायर माइनस 100 रहेगा। अब लेकिन हमारे पास भुजा भी नहीं है, लंबाई और चौड़ाई भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसने जो दे रखा है वहीं से हम लोग पहले से उठाते वापस से। ध्यान से देखो कि आयत का जो परिमाप है वही वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है, वही वर्ग के परिमाप के बराबर यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 160 के बराबर है। तो इसी को हमने आगे छोड़ के लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो 80 हो जाएगा, ठीक है, और 4 इंटू भुजा जो है वो 160 के बराबर, तो भुजा कितना हो गया 40 हो गया। तो 40 को उठा करके हमने यहाँ रखा 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, 1600 में से 100 जाएंगे तो 1500। हमें पता है कि भाई गुणा करने पर 1500 आ रहा है, जोड़ने पर 80 आ रहा है, तो ऐसा क्या था 50 और 30, ठीक है। तो लंबाई 50 और चौड़ाई 30, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोगों को भी मेहनत तो अपने लिए तो करनी पड़ेगी। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका काम मुश्किल है। क्या है आपका काम? मुश्किल है, ध्यान रख लेना, मैं तो साफ कह रहा हूँ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो अब इसी टाइप का क्वेश्चन और है, इसी टाइप का लगभग, लेकिन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मतलब नहीं, फिर फालतू टाइम पास हो जाएगा। कितने होगा 2 3, मैं 4 लिख रहा हूँ, मुझे ध्यान में नहीं है, शायद 3 हुए। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, 3 मीटर भुजा वाला वर्गाकार फर्श पर 30 इंटू 20, ठीक है, 20 इंटू 30 या 30 इंटू 20 जो भी आप लोग लिखना चाहो, लंबाई इंटू चौड़ाई हम लोग पहले लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर साइज के कितने पत्थर लगेंगे।
कितने पत्थर लगेंगे। ऑप्शन ए जो है वो क्या दे रखा है आपको 25, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 100, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 150 और डी ऑप्शन दे रखा है 225। बात समझना कि एक कमरा हो या एक फर्श हो, क्या कह रहा है, एक कमरा या फर्श है, मान लो इस टाइप का हो, ठीक है, वर्गाकार कह रहा है, क्या कह रहा है, वर्गाकार, यानी कि ये 3 है तो सभी क्या है, ये भी 3, ये भी 3, सभी 3 है। अब क्या करना है हमको कि भाई इस साइज़ के ये लंबाई और चौड़ाई के हमको जो है वो अंदर जो है वो पत्थर लगाने, मतलब कैसे, ये 30 × 20 का 30/20 का 30/20 के हमने पत्थर लगा दिए। अंदर क्या करना है हमको, पत्थर लगाने। अब पता नहीं है कि कितने पत्थर लगेंगे। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ध्यान समझना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा क्षेत्रफल निकाला है। पूरा किसका मतलब, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल पूरा निकाले, उसमें भाग लगा दे किसका, पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर का क्षेत्रफल। तो आपके पास में क्या आ जाएगी, आपके पास में संख्या निकल के आ जाएगी। बस संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में आपको किसी भी एक पत्थर के क्षेत्रफल का भाग लगाना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है, ध्यान, लेकिन अभी यहाँ समस्या ये है कि ये सेंटीमीटर में है और ये किस में है, मीटर में। तो अब आपको ये करना होगा कि 3 सेंटीमीटर जो है इसको 3 इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, 100 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। ये ध्यान रखना 300 सेंटीमीटर, क्योंकि एक साथ होना जरूरी है। अगर मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। तो अब ध्यान से देखो, संख्या हमको निकालनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 300 इंटू 300 बटे में 30 इंटू 20, 20 काट दिया, 1 3 से 3 कट गया। अब आपके पास में 2 से कितना हो गया, 150। तो आपके पास में कितने आ जाएंगे पत्थर, 150 पत्थर आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ क्वेश्चन में दम नहीं था, सीधा क्वेश्चन था, लेकिन ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये इसमें आयत और वर्ग दोनों लग रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, क्षेत्रफल के समान है यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 14:11 है। इसकी परिमिति कितनी होगी, इसकी परिमिति कितनी होगी। और ऑप्शन ए आपको दे रखा है इसमें 142, बी आपको दे रखा है 140, सी आपको दे रखा है 132 और डी आपको दे रखा है 152। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। चलिए, अब हम लोग, मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो पूरा देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। जो लोग स्टार्टिंग में देखा होगा उनको तो पता नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग में देख के जिन्होंने बंद कर दिया होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सुनना ध्यान से, क्योंकि ये जो मेरा जो काम है वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा फायदा होगा
जो वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक है, सुनना कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पीडीएफ क्वेश्चन दूंगा, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। कारण ये है कि मैं सबको पीडीएफ, अब क्योंकि ये अब जब अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मेरे पास में वीडियो है तो पीडीएफ भी रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है कि आज से 6 महीने बाद पीडीएफ थोड़ी ना मिलेगा, पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। कहाँ चले जाने का मतलब इतना डाटा तो स्टोरेज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, वो डाटा डिलीट करना पड़ता है या कहीं कुछ किसी और फोल्डर में लगता है, वो मिलता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बाद में क्या करते हो, मैसेज करते हो सर इसको कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँगा कि जैसे अब हमारा वीडियो क्लास खत्म हुई तो लास्ट में जो 5 मिनट है वो हम लोग पूरे प्रश्नों को दे देंगे यहीं पर, ठीक है। अब आपको उन 5 प्रश्नों को क्या करना है, घर पे सोल्व करना है। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें, ताकि उन प्रश्नों को अगले दिन हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये कर सकते हैं क्योंकि अब जो है वो सबके लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे सर जो पहला वीडियो जो मैंने 6 महीने पहले बनाया था अब उसका पीडीएफ नहीं है मेरे पास में, ठीक है। या होगा तो कहीं और लैपटॉप में होगा, इतना मिलेगा भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं ढूंढने में, तो इतना टाइम मैं नहीं उसमें लगा सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग साथ ही साथ प्रश्नों को करें। अगर आप मेरा वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो मुझे जिन लोगों ने ये क्लास पूरी देखी है वो लोग कमेंट करके मुझे बताएं, या पर्सनल मेरे नंबर पे मैसेज भी कर दें, बताएं कि क्या वास्तव में आपको वो तरीका सही रहेगा, क्योंकि फिर आपको भी ढूंढने में समस्या नहीं रहेगी ना। वो वीडियो खत्म होगा, एंड में आपको प्रश्न मिल जाएंगे, सॉल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ क्वेश्चन और कहाँ पीडीएफ और सब मगजमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बता देना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। ध्यान समझना कि आयत जो है, ये जो आयत है क्या है आपके पास में, आयत है, वो आयत का जो क्षेत्रफल है ना, ये किसके बराबर है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 21। और साथ में क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 14:11 है। तो आपके पास में कहा इसने कि भाई लंबाई इंटू चौड़ाई जो है, लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो πr² के बराबर है। लेकिन अब हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई तो है नहीं, अनुपात दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई हमारे पास में नहीं है और अनुपात दे रखा है, लेकिन ये कह रखा है कि भाई 22/7 इंटू r², r कितना है 21 इंटू 21। तो लंबाई इंटू चौड़ाई जो है अनुपात में दे रखा है 14:11, तो इसको हम लोग कह देंगे 14x और चौड़ाई कितना 11x, ये इसके बराबर है। तो x इंटू एक्स कितना हो गया x², तो x², ध्यान से देखना इधर, x² बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर कितना हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 बट्टे में 14 और 11 भी नीचे चला जाएगा, 14 और 11 भी नीचे चला गया, ठीक है। 7 के पाड़े से 7 दिया 21, 11 2 22, 2 के पाड़े से 2 7 और 7 के पाड़े से 7 3 21। तो x² बराबर आपके पास में, x² के बराबर आपके पास में 9 आ गया। तो आप कहोगे सर x के बराबर में कितना, तो 3 है। x के बराबर में कितना हो गया, तो 3। अब आपके पास में पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। परिमाप ध्यान से देखना, परिमाप क्या होता है, तो हमने कहा कि भाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, एक बात। या फिर हमने कहा था पहले कि 2 इंटू एक्स इंटू अनुपातों का योग, ये भी मैंने बताया है पहले, है ना, ठीक है, शॉर्ट में करने के लिए। अगर आप लोग चाहो तो x, इस x का गुणा यहाँ पर कर देना 14 और 11 में। जैसे ही आपने लंबाई में गुणा करोगे तो 14 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 42, और चौड़ाई में करोगे 11 इंटू 3 तो कितना हो गया 33। तो अगर इसके हिसाब से तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 5 और 7 75, तो 150 हो जाएगा। और यहाँ से करोगे 2 इंटू 3 इंटू में 14 और 11 कितना हो गया 25, 50 और 150 यहाँ से भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से भी हो जाएगा, इस तरीके से भी हो जाएगा, आपको जिससे भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है बहुत टफ नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको अच्छा स्टार लगा सकते हो, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।
तो ये था हमारा आज की क्लास का, ठीक है। तो आयत के ऊपर हो गए हैं, वर्ग के ऊपर हो गए हैं, वृत्त के ऊपर हमारे पास मिक्स में क्वेश्चन हो गए हैं। अब कुछ और क्वेश्चन बचे होंगे तो हम लोग अगली क्लास में या अगली 2 क्लास में हो सकती है और भी क्षेत्रफल के ऊपर, लेकिन लगभग अब क्षेत्रफल का काम हो गया है, ठीक है। चतुर्भुज वगैरह कुछ बचा हुआ है तो वो हम लोग शायद अगली क्लास में खत्म कर देंगे। अब क्षेत्रफल का पूरा पोर्शन अब लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग आयतन देखने वाले हैं, वॉल्यूम की 4-5 क्लासें होगी, है ना। मतलब 55, 56 या 58 क्लासों तक हम लोग आयतन क्षेत्रफल ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे ना। काफ़ी बड़ा चैप्टर था हमारे पास में, तो पूरा चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं। और उसके बाद में हम लोग शिक्षण विधियों पे चले जाएंगे, ठीक है। और एक एक नियम वगैरह भी हम साथ ही साथ करते जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपका कोर्स है बहुत जल्दी खत्म हो जाए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, है ना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इतना मेरे पे एहसान कर देना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।